ईश्वर क्या है, यह बात कहना तो बहुत मुश्किल है। लेकिन जब मैं अगर गंगा को देखता हूं तो उसकी अविरल धारा में भी वह ईश्वर ही तो है। जब मैं जसमाइन को देखता हूं तो यह पता चलता है कि यह भी भगवान ही तो है। जब मैं नीले आकाश को देखता हूं तो पता चलता है कि यह भी तो भगवान है। जब मैं पंछियों के चहचहाहट को सुनता हूं तो पता चलता है कि यह भी तो भगवान ही है। जब मैं शहद का स्वाद चखता हूं तो पता चलता है कि यह भी तो भगवान ही है। भगवान सर्वोच्च अपरिभाष्य है। हालांकि विद्वान जन इसके बारे में विवरण देते हैं, लेकिन वह पूर्णतः सत्य नहीं है। ईश्वर के बारे में प्रत्येक मनुष्य की अपनी अपनी अलग अलग अवधारणा है। एक फौजी का भगवान हेलमेट पहनता है। चीन में रहने वाले मानवों के भगवान अलग हैं। उनकी नाक चिपटी हुई है और अफीम पीने के लिए पाइप लगा हुआ है। हिंदू के भगवान के माथे पे तिलक होते हैं, वह फूलों की माला पहनते हैं। ईसाइयों का ईश्वर क्रॉस धारण करते हैं। कुछ लोग के भगवान के पास पंख होते हैं। ईश्वर की ऐसी मानव रूपी अवधारणा स्पष्ट रूप से बचकानी है। पूरी दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ी बात यह है कि ईश्वर की सही अवधारणा को प्राप्त करना, क्योंकि ईश्वर के बारे में आपका विश्वास ही आपके पूरे जीवन को नियंत्रण करता है। इसीलिए यह अति आवश्यक है कि आप उस ईश्वर के बारे में जानें। हर व्यक्ति ईश्वर को कहीं ना कहीं ढूंढता है, वह कहीं जाता है, वह ईश्वर को मूर्ति समझता है। लेकिन वह ईश्वर कोई मूर्ति या किसी विशेष जगह पर निवास नहीं करता। वह ईश्वर हर कण में वास करता है। लेकिन वह ईश्वर आपको तभी मिल पाएगा जब आप उसे अपने अंदर में खोजेंगे, क्योंकि अंतर्यामी अर्थात परमात्मा हर व्यक्ति के अंतर में ही निवास करता है, अंतःकरण में ही निवास करता है। आपने अगर सुना होगा या देखा होगा कि अक्सर हर व्यक्ति मेडिटेशन या ध्यान करते हैं। ध्यान का मुख्य रूप या मुख्य स्रोत यही है कि आप उस ईश्वर से मिलना चाहते हैं, आप उस ईश्वर का दर्शन करना चाहते हैं। तो ईश्वर क्या है? ईश्वर वह एक स्रोत है, एक प्रकाश का पुंज है, जिसके प्रकाश से यह समस्त जग में प्रकाश है, जिसके प्रकाश से आप भी चल फिर रहे हैं, जिसके ज्योत से समस्त मानव की ज्योत जल रही है, समस्त जीवों का ज्योत जल रहा है, जिसके नियंत्रण से यह पूरी प्रकृति चलती है, यह ईश्वर ही तो है। अर्थात उस ईश्वर को जानने के लिए या वह ईश्वर क्या है यह जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप उस ईश्वर के खोजी बने, उसे अपने अंतःकरण में खोजें, क्योंकि ईश्वर आपके अंदर है, वह कहीं बाहर नहीं बैठा है। और भी ऐसे अनेक आध्यात्मिक विचारों और रहस्यों को जानने के लिए आप हमारे चैनल आध्यात्मिक फैक्ट को सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।